हिमाचल में ही क्यों उगती है नंबर 1 क्वालिटी की भांग। बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए कॉपी, अमेरिका ने रची साजिश। मिट्टी, पानी या जलवायु, आखिर क्या है खास? बताएंगे हिमाचल की भांग का संपूर्ण इतिहास। अपनी समझ से रास्तों पर चला कीजिए, क्योंकि भेड़ चाल की मंजिल नहीं होती। अपने भारतीय समाज का विरोधाभास देखिए। हम आजाद हुए अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों से कहीं अधिक नफरत पाकिस्तानियों से हो गई, जबकि पाकिस्तान भी तो हमारी ही धरती है। पिछले 70 सालों से हम फॉलो करते रहे अंग्रेजों का फैशन, उनकी भाषा और उनकी समझ को। और इन गोरे अंग्रेजों की बदमाशी देखिए। व्यवस्था ऐसी बनाई कि स्कॉटलैंड, हॉलैंड की शराब हमारे यहाँ मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखकर बिकती रही। अंग्रेजों की बनाई शराब पीकर ना जाने हमारे कितने भारतीय परिवार बर्बाद हो गए और उसकी रॉयल्टी लंदन पहुंचती रही, जबकि प्रतिबंध हो गया हमारे अपने खेत में उपजने वाला भांग का पवित्र पौधा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज बात करेंगे कैसे भांग हिमाचल को बना सकता है देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी नंबर 1। शिव भूमि हिमाचल को महादेव से आशीर्वाद के रूप में मिला है भांग का पौधा। भांग के मुद्दे पर बात करेंगे अमेरिका की बदमाशी की और अंग्रेजों की दुष्टता की। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। भांग एक पवित्र पौधा। भांग आयुर्वेद का आधार। भांग यानी शिव जी का श्रृंगार। किसी के लिए नशा तो किसी के लिए प्रकृति का उपहार। भांग पर अगर ढंग से बात की जाए तो रात बीत जाए पर बात ना बीते। पुराने समय की बात करें तो भांग का पहला जिक्र हमें शिव पुराण में मिलता है। कथन के अनुसार जब देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया, तब समुद्र से निकले अमृत को सभी देवताओं में बांट दिया गया था। मगर जब इंसानों ने इस अमृत में अपना हक मांगा तो उन्हें अमृत की आखिरी बूंद दी गई और अमृत की उसी बूंद से भांग का पहला पौधा उगा। इसके अलावा अथर्ववेद में भी 5 विशेष पौधों में से एक के रूप में भांग का जिक्र है, जो चिंता से छुटकारा दिला सकता है। सुश्रुत संहिता में भी इसका एक औषधीय पौधे के रूप में उल्लेख किया गया है। वहीं जब पुर्तगाली और ब्रिटिश भारत आए तो उन्हें भारत में भांग के व्यापार और उपभोग का एक फलता फूलता कारोबार देखने को मिला। अंग्रेजों ने भी इस पर टैक्स लगाया और मैरिजुआना के उपयोग के संबंध में कानून पारित करने वाले वो शायद पहले थे। साथ ही ये भी पहली बार ब्रिटिश भारत में ही हुआ कि 1838, 1871 फिर 1877 में भांग के अपराधीकरण के लिए आवाज उठी, लेकिन भांग गांजा फिर भी कानूनी बना रहा। मगर अंततः अमेरिकी दबाव में आकर राजीव गांधी के शासनकाल में भांग को भारत में बैन कर दिया गया। और अब आप इतिहास की विडंबना को देखिए कि आज अमेरिका के ही 8 स्टेट्स में गांजे को लीगल कर दिया गया है, जबकि हमारे देश में आयुर्वेद के लिए समर्पित एक पूरी मिनिस्ट्री होने के बावजूद भी आयुर्वेद के आधार को बैन करके रखा गया है। आज उसी भांग को हम गांजा, चरस, सुल्फा, मैरिजुआना, हशीश, हैश जैसे ना जाने कितनी अलग अलग नामों से जानते हैं। और हमारे देश में वैध अवैध तरीकों से आज भी उस भांग की खरीद, बिक्री और इस्तेमाल किया जाता है। मगर क्या आप ये बात जानते हैं कि देश विदेश में उगने वाले हर किस्म के भांग गांजे से लाख गुना अच्छी हमारे हिमाचल की भांग होती है। लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे की असल और वैज्ञानिक वजह को जानने का प्रयास किया है कि हिमाचल की मिट्टी, जलवायु या फिर भांग की खेती करने के तौर तरीकों में ऐसा क्या खास है कि बड़े बड़े देश और उसके गांजा रिसर्चर आज भी हिमाचल में उगने वाली भांग की क्वालिटी को मैच नहीं कर पाए हैं? दरअसल इसके पीछे कुल 5 ऐसी वजहें हैं जिस कारण से सिर्फ हिमाचल में ही उग पाती है सबसे अव्वल क्वालिटी की भांग। पहली वजह है अनुकूल जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियां। हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय जलवायु विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भांग के पौधे के विकास के लिए आदर्श मानी जाती है। यहाँ दिन के समय तापमान और रात के ठंडे वातावरण के बीच का अंतर पौधों के विकास और कैनाबिनॉइड जैसे THC और CBD के स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। हिमाचल की भांग में THC का स्तर लगभग 20 से 25% तक हो सकता है। इसे सबसे खास और औषधीय दृष्टिकोण से मूल्यवान बनाता है। दूसरी वजह है हमारे प्रदेश की मिट्टी और उसकी संरचना। हिमाचल प्रदेश की मिट्टी हल्की, हवादार और जैविक पदार्थों से भरपूर होती है, जो भांग के पौधे के लिए आदर्श मानी जाती है। ऐसी मिट्टी पौधों की जड़ों को गहराई तक फैलने और पोषक तत्वों को आसानी से पौधे के अंदर तक पहुंचाने में मदद करती है।
हिमाचल की भांग के पौधों में विशिष्ट टेपरिन जैसे माइरसीन, लिमोनिन और पिनीन पाए जाते हैं, जो न केवल इसके सुगंध और स्वाद को प्रभावित करते हैं बल्कि इसकी क्वालिटी काफी एनरिच हो जाती है। टेपरिन की विशिष्ट संरचना हिमाचल की मिट्टी की जलवायु की देन है, जो अन्य क्षेत्रों की भांग से इसे अलग बनाती है। एक अध्ययन में हिमाचल की भांग में 40% अधिक टेपरिन पाए गए हैं। अब बात करते हैं तीसरी वजह की, जो है सूर्य का प्रकाश। हिमाचल की ऊंचाई और स्थान के कारण पौधों को लंबी अवधि तक सूरज की किरणें मिल पाती हैं। सूर्य की सीधी किरणें कैनबिस के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तेजी आती है, जो पौधों में कैनाबिनॉइड्स के उत्पादन को बढ़ाता है। ऊंचाई के कारण हिमाचल के कई क्षेत्रों में भांग के पौधे प्राकृतिक रूप से तनाव का सामना करते हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी और तेज धूप। इस तरह का तनाव पौधों में रक्षात्मक यौगिकों के उत्पादन को बढ़ाता है, जैसे कैनाबिनॉइड्स और टेपरिन, जो पौधों को उच्च गुणवत्ता और औषधीय क्षमता प्रदान करते हैं। इसी तरह चौथी वजह की बात करें तो वो है हिमाचल में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक खेती की तकनीकें। क्योंकि हिमाचल में भांग की खेती पीढ़ियों से होती आ रही है और यहाँ के किसान इस पौधे को उगाने के विशेष तौर तरीकों से परिचित हैं। वो सही समय पर बुआई, पानी की सही मात्रा और फसल कटाई के समय का ध्यान रखते हैं, जिससे पौधों की गुणवत्ता में सुधार होता है। और इसी तरह हिमाचल की भांग को खास बनाने वाली पांचवी और अंतिम वजह है हिमाचल की विशिष्ट आनुवंशिक नस्लें। हिमाचल में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख नस्लें जैसे कुल्लू वैली स्ट्रेन अपने उच्च कैनाबिनॉइड और टेपरिन स्तरों के लिए प्रसिद्ध है। आनुवंशिक अध्ययनों में पाया गया है कि इन पौधों के डीएनए में ऐसे विशेष जीन होते हैं जो इन्हें औषधीय और औद्योगिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। हिमाचल की भांग की नस्लें सैकड़ों वर्षों से स्थानीय वातावरण के साथ अनुकूलित हो चुकी हैं, जिससे ये अधिक मजबूत और विशिष्ट गुणों वाली बन गई हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में पारंपरिक रूप से भांग को पुराने शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और सिरमौर में उगाया जाता था, मगर मौजूदा समय में लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के अमूमन सभी जिलों में भांग उगाई जा सकती है। कुल्लू जिला के मलाणा में उगने वाली भांग कितनी वर्ल्ड फेमस है, ये हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मलाणा की भांग को दुनिया भर में उगने वाली किसी भी किस्म की भांग से ज्यादा बेहतर, ताजा और नशीला माना जाता है। आप इस उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि साल 1994 और 1996 में मलाणा की भांग को हाई टाइम मैगजीन कैनबिस कप की तरफ से बेस्ट भांग का अवार्ड दिया गया था। एक अनऑफिशियल डाटा के अनुसार कुल मिलाकर हिमाचल में करीब 2400 एकड़ में भांग की अवैध खेती होती है और करीब 960 करोड़ की भांग को हर साल तस्करों के द्वारा प्रदेश से बाहर भेजा जाता है। वहीं अब अगर हिमाचल में भांग की खेती को सही ढंग से लीगल कर दिया जाता है तो प्रदेश को 18,000 करोड़ से अधिक की आमदनी हर साल हो सकती है। हिमाचल में उगने वाली भांग को अगर हम सही ढंग से औषधीय इस्तेमाल में लाते हैं तो इसके जरिए 30 से 35 किस्म के कैंसर, टीबी, HIV, अल्जाइमर, PTSD और इससे नर्व सिस्टम में हुए विकारों को भी ठीक किया जा सकता है। भांग के पौधों में पाए जाने वाली ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 से बनी दवाएं आज देश विदेश में हजारों रुपए की कीमतों में बेची जाती हैं। आपको ये बात जानकर भी हैरानी हो सकती है कि गांजे का पौधा ऐसा इकलौता पौधा है जिसे सिद्धमूल माना जाता है, यानी इसकी जड़ों से लेकर इसके तने और पत्तियों तक पूरे पौधे को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गांजे को लेकर हुए वैज्ञानिक शोधों के बदौलत आज कागज, धातु, जैव ईंधन, प्लास्टिक, कपड़ा, कंक्रीट जैसी ना जाने कितनी चीजें हैं जिन्हें हम भांग के पौधों से ही बना सकते हैं। मगर इतने सारे गुण होने के बावजूद भी कुछ नशेड़ियों ने भांग और उसके पौधे को इतना उपेक्षित बना दिया है कि उसे उखाड़ फेंकने के लिए हमारे राज्य की पुलिस फोर्स तक को जंगलों में भेज दिया जाता है। मगर एक ऐसा पौधा जो अपनी एक फसल के बाद मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बना देता है, जमीन से रेडियो एक्टिव तत्वों को, खतरनाक रसायनों को खुद में सोखकर हमारी धरती को नव जीवन देने का काम करता है, आज वो लीगल और इल्लीगल के फेर में फंसा हुआ है। ये बात हम आप सभी से स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि हम गांजा, भांग से किए जाने वाले किसी भी नशे को प्रमोट नहीं करते, लेकिन एक औषधीय पौधे के संरक्षण और उसके उत्थान के लिए हम सभी को आगे आना होगा। हिमाचल सरकार के द्वारा प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने को लेकर योजना तैयार की जा चुकी है और जल्द ही इसकी लीगल खेती को मंजूरी भी मिल जाएगी। इस कारण से हम सरकार की इस सोच और फैसले का समर्थन करते हैं। बाकी आप दर्शकों का इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।